जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूज्य सरकार हिंदू राष्ट्र और कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश कड़ागांव में। अगर आप गुरुदेव को मानते हैं, उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप एक कट्टर सनातनी हैं तो भी वीडियो को ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में आप अपनी राय ज़रूर करें कमेंट में। आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आप वीडियो में कही गई बातों से सहमत है या नहीं। अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं वीडियो, हम लास्ट में मिलते हैं ना। तो सबसे पहले ये भाई, आज अगर हमको या हमारे भाई को अगर खून की जरूरत पड़ेगी ना, तो सबसे पहले ये भाई हमको ऐसा खून नहीं चाहिए जिसके आते ही रगों में आतंकवाद फैला दें। हम ऐसा खून बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। हम अपने हिंदू भाई का खून ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो दूसरा बेड पे आईसीयू में दम तोड़ देंगे। ऐसा खून नहीं बिल्कुल चाहिए। सुनो, जो आतंकवाद को जन्म देता है ऐसा खून बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। और एक नफरत, एक मिनट, अच्छे ये मुसलमान है, ये भी अच्छा भाई, ठीक है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ठीक है, उसके विरोध में कोई भी मुस्लिम सड़कों पे आए कि ये गलत है। हिंदुस्तान में जो भी गद्दार इनको सुनो, वक्फ बोर्ड पे कार्रवाई होती है तो सैकड़ों लाखों मुसलमान आ जाते हैं सड़कों पे, लेकिन पहलगाम होता है तो कोई नहीं आता, मुर्शिदाबाद होता है कोई नहीं आता, हजारों कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है तब कोई नहीं आता। पड़ोसी भी मरवा रहे थे, अब ये कह रहे हम भाई है। राम राम भाई, ऐसे भाई ना चाहिए हमको, इससे बढ़िया दुश्मन है। आज अगर पूर्णिमा के पूर्व में प्रकाशित हो जाएगी और वो सबको प्राप्त होगी और बड़ी अद्भुत है। उसमें हनुमान जी के बारे में, जैसे फूल 2 क्विंटल होते हैं पर उन फूलों का रस निचोड़ा जाए तो 1 सीसी में आता है इत्र। ऐसे ही हमने हनुमान जी के चरित्र के सावर मंत्र, बीज मंत्र, हनुमान जी महाराज से क्या सीखें, हनुमान जी महाराज से सीख क्या लें, पुलिस वालों के लिए कैसे हनुमान जी आइकॉन है, विद्यार्थियों के लिए कैसे आइकॉन है, डॉक्टर्स के लिए कैसे आइकॉन है हनुमान, इन सबका विश्लेषण हमने लिखा। और फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन है, हनुमान जी हैं। फर्स्ट विदेश में कथा करने वाली कौन है, हनुमान जी हैं। बड़ी रोचक रोचक बातें, गूढ़ बातें, हनुमान जी की साधना कैसे करें, हनुमान जी का कौन सा यंत्र है जिसको हम धारण करें, और 3 मूल प्रश्नों के उत्तर उसमें लिखे। हनुमान जी को किसने किसने पाया, कैसे कैसे पाया, और हम कैसे पा सकते हैं, इन तीनों के उत्तर उस पुस्तक में है, जिसका नाम है मल्टी टैलेंटेड हनुमान। तो वो बहुत 26 जून तक, 2 जून से 26 जून तक 5 देशों में सनातन धर्म का झंडा फहराने जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, इसके बाद आकर 26, 27, 28 मई को हम बागेश्वर सनातन मठ मुंबई में रहेंगे। 27, 28 जून, 27 जून से 30 जून तक बागेश्वर सनातन मठ मुंबई में रहेंगे। फिर 12 जुलाई के बाद हम पुनः 23 जुलाई तक लंदन में रहेंगे। लंदन में हनुमान जी का बंधन करवाएंगे। फिर लंदन से ओमान आएंगे, 23 से 28 तक ओमान में रहेंगे। वहां हनुमान जी के सनातन धर्म का झंडा फहराएंगे। फिर 3 अगस्त तक दुबई में रहेंगे। फिर वापसी, घर भी तो आना है, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे वरना। बागेश्वर धाम पर लगाया जाएगा। आज जो भी भगवान बागेश्वर दादाजी के चरणों में अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर, अपनी परेशानी लेकर आए हैं, हम 12 जुलाई तक बागेश्वर धाम पर लगाया जाएगा। अगला है, हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेते। हाँ, कितना पागल है पाकिस्तान। अच्छा देखो, विश्वास है तो जय श्री राम लिखे बिना आगे मत बढ़ना। अगर हनुमान जी के ऊपर 1% भी विश्वास है तो जय श्री राम लिखे बिना आगे मत बढ़ना। हिंदी फिल्में हैं जो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी है। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें दिखाया है कि सुखीलाल का कैरेक्टर हीरोइन का रेप कर, रेप वाले सीन से पहले दिखाया गया था कि कैसे वो आरती कर रहा है। उसी तरह 80s में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हीरोइन बनारस की घाट पर मदद मांगती है तो एक पंडित उसके साथ दुष्कर्म करता है।
वहां भी पंडित ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा होता है। कि फिल्म आई थी बेमिसाल। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन कहते हैं, या यूं कहें कि डायलॉग राइटर उनसे कहलवाते हैं कि यूं तो सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बसाए थे, मगर कश्मीर इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जिसे मुगलों ने खोजा। मतलब जिस कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप के नाम पर है, उसे राइटर डायरेक्टर ने बड़ी बेशर्मी से मुगलों की खोज बता दी। और प्रोपेगेंडा का आलम यह है कि IC 814 में पूरी वेब सीरीज में मुस्लिम आतंकी को हिंदू बनाकर पेश किया गया। वहीं जो चक दे इंडिया फिल्म रंजन नेगी की जिंदगी पर बनी थी, उसमें हिंदू कैरेक्टर को फिल्म में कबीर खान बना दिया। मतलब जहां चीज खराब हो तो वहां मुस्लिम भी हिंदू हो जाता है, और जहां चीज अच्छी हो, काम बढ़िया हो, तो वहां हिंदू को मुस्लिम दिखा दो और उसे हीरो बना दो। तो इस तरह से समझिए कि जब 26/11 का मुंबई हमला हुआ तो उस वक्त कसाब हिंदू दिखने के लिए अपने हाथ में कलावा पहन रखा था उसने। ISI ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि एक बार देखने पर वो हिंदू लगे और किसी को उस पर शक न हो। कसाब को हिंदू बताकर पाकिस्तान में प्रचार किया गया, और भारत में उर्दू अखबार के एक सीनियर एडिटर ने तो मुंबई हमले को RSS की साजिश तक बता दिया था। इसी तरह अगर IC 814 के हाईजैकर्स अपना नाम भोला और शंकर रखते हैं और भारत का एक डायरेक्टर वेब सीरीज में बिना उनकी असली पहचान बताए उन्हें भोला और शंकर ही बताता है, तो एक तरह से वो उन आतंकियों के प्रोपेगेंडा को ही तो आगे लेकर जा रहा है। बताइए, जैसा मैंने कहा, अगर पूरी सीरीज में कहीं ये नहीं बताया जाता है कि उन आतंकवादियों की मुस्लिम आइडेंटिटी क्या थी, तो पाकिस्तान तो यही ना कहेगा कि देखो देखो, हमने तो पहले ही कहा था कि वो हाईजैकिंग हमने नहीं करवाई, ये तो भारत के ही लोग थे, भोला और शंकर ही थे। मतलब इसके अलावा न जाने ऐसी कितनी हिंदी फिल्में हैं जो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी है। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें दिखाया के लिए हम और आप कभी अंतरजातीय शादी कर ले। जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे। हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण है, इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है। 5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। उम्र खप जाएगी। जात पात के अंदर जो घृणा है वो खत्म करनी रामानंदाचार्य ने किया है ऑलरेडी। ये कैसे करोगे? रामानंदाचार्य जी ने कबीर को भी ये चेला बनाया, सेन को भी चेला बनाया, रैदास को भी चेला बनाया। जो उसके अंदर का पार्टीशन है, ठीक है, आपका सरनेम कुछ भी हो सकता है, ये अलग है, लेकिन हम सरनेम के स्थिति में आपको बड़ा या छोटा न माने। सुंदर, ये बहुत बारीक पॉइंट है जो इस देश का हिंदू समझ नहीं पा। क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतरजातीय शादी कर ले? जात अभी इस देश के अंदर चाय वाले का राज है, थोड़ी सी और तसल्ली करो, गाय वाले आने वाला है। सुनो और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद से बैठा हो वैसे भी राधे राधे बोलेगा। अतिक्रमण से भी पेट नहीं भरा इनका, उस अतिक्रमण के बाद भी सड़क बंद कर दी अस्पताल के सामने। ये देखो सामने अस्पताल है, इतनी गुंडागर्दी है। और ये देश की राजधानी है, ये गुंडागर्दी देश की राजधानी में है, ये देख लो आप। ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण करके पीछे बनाई हुई है मस्जिद रघुवीर नगर दिल्ली में। ये बदमाशी है दिल्ली में, और ये बदमाशी मैं खत्म कर दूंगा बहुत जल्द। खोल दिए थे अपने पैजामे और सलवार के नाड़े, वो साले आज लगा रहे हमारे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद के नारे। अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा? साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साहब जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। इस्लाम पीढ़ियां अब बांटने में लगी है, धर्म को छोड़कर जातियों में छांटने में लगी है, और जहां प्रकट होकर भवानी शत्रु के सर काटती थी, उस तलवार से अब जवानी केक काटने लगी है। जी से ये कहना चाहूंगा कि आप ABVP से निकली हैं, आप एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा थी, आप इफ्तार पार्टियों में शामिल हो रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, जिस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू, कट्टर हिंदू सनातनी रह रहे हो, जिस देश के अंदर महाराणा प्रताप, पृथ्वी राज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, दादा सूरजमल और सभी क्रांतिकारियों का जिस देश में खून बहा हो, जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया हो, आज अगर उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उनकी मूर्तियों को खंडित करा जा रहा है, तो 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों के मुंह पर तमाचा है। ये किसी विशेष जाति समुदाय के ऊपर तमाचा नहीं है। प्रशासन से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कल में अगर इन लोगों को नहीं पकड़ती है
कल में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद 110 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरेगा। सभी हिंदू समुदाय के सभी लोग, सभी जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, शूद्र हो, वैसे सभी उतरेंगे। राष्ट्रपिता उनको हम मान सकते हैं, लेकिन अपना भारत का राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते जिन्होंने जीते जी केवल और केवल 20% आबादी के लिए लड़ते रहे और 80% आबादी को उन्होंने यूं ही छोड़ दिया। हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने शिवा बावनी पर रोक लगा दी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कविता थी जिसको शिवा बावनी कहते हैं। शिवा बावनी पर उस व्यक्ति ने इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको सुन नहीं पाती थी। हम उस व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने वंदे मातरम पर केवल इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको गा नहीं पाती थी। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर उन्होंने कहा कि अब हम हिंदुस्तानी भाषा को लागू करेंगे और उस हिंदुस्तान, ध्यान से सुनिएगा, और उस हिंदुस्तानी भाषा को लागू करते करते जिसमें उर्दू ज्यादा और हिंदी कम थी, उस भाषा को लागू करते करते क्योंकि एकता वाली भाषा बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने माता सीता को बेगम सीता कहकर पुकारा और श्री रामचंद्र को उन्होंने बादशाह राम कहकर पुकारा। लेकिन महात्मा जी की जीते जी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मिस्टर जिन्ना को श्रीयुत जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आजाद को पंडित आजाद कहकर पुकारे, क्योंकि गांधी जी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत, अपनी समस्या सीधे कह सकते हैं। जी हाँ, सीएम हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया गया है। कोई भी उत्तर प्रदेश में 1076 यानी कि 1076 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ तक आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए उनका नंबर 9454404444 यानी कि 9454404444 जारी किया गया है। और कोई लोग आज सेक्युलरिज्म का लोग आज सेक्युलरिज्म का घूंट पिए बैठे। आप एक बार इतिहास के पन्नों को पलट करके देखिए, इन्होंने हमारे यहाँ से एक बाबरी को ये नहीं छोड़ पाए। आज भी इनके छोटे छोटे बच्चों के मन में ये है कि राम मंदिर बन गया तो उसको तोड़ देंगे, दोबारा बाबरी का ढांचा खड़ा कर देंगे। हमने इनके हज यात्रियों को सब्सिडी दी, इन्होंने अमरनाथ के यात्रियों को क्या दी? मौत। हमने इनको पूरा का पूरा पाकिस्तान दे दिया, इन्होंने हिंदुस्तान को पूरा पाकिस्तान बनाने की साजिश की। आज भी यदि तुम नहीं समझ पाए तो जो स्थिति बंगाल और पहलगाम के अंदर हो रही है ना, कब तुम्हारे घर के नजदीक होगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। हुआ? अरे आपका खतना हुआ दादा? हुआ ना भाई? हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? मुसलमान, पहला मुसलमान कौन था? मुझे नहीं पता भाई। झूठ बोल रहा है। उनका खतना हुआ? चलो, अल्लाह का खतना किसने किया पहली बार? बताओ। यार देखो फालतू बातें कर रहे हैं। यार क्या बात कर रहे हो? हमारे राम हमारे जैसे, अब इनका अल्लाह इनका जैसा होना चाहिए ना। बात तो सही है। अब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाता, खतना करा हुआ, और ये बोलते हैं हम मुस्लिम है। क्या मुस्लिम है? तुम घंटा कुछ नहीं हो यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सदियों से इनको चूत बनाया जा रहा है भैया, कुछ ना है ये, कुछ भी ना। ये कबीला है जो वो होता है आदिवासियों का, हु करते वो है ये, कुछ ना है। पाकिस्तान पे कोई हमला करता है तो वो अपने शोहर को बचाने के लिए उतरेंगी या भारत का पक्ष लेंगी? आप बताइए, वो अपने बच्चों के बाप को बचाने के लिए उतरेंगी या भारत का पक्ष लेंगी? आज जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, जब मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ था, उन्हें पता था कश्मीर की स्थिति अभी ठीक नहीं है, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा रहा था, तो कौन सा विपक्ष था जो सुप्रीम कोर्ट गया था इलेक्शन के लिए? किसने कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई? किसने कहा संविधान खतरे के अंदर है? किसने कहा ईडी सीबीआई सब बिक चुका है? किसने देश का माहौल खराब किया? और जब वहां पर इलेक्शन हुआ, सरकार चुन के आती है, उसके 2 महीने बाद ही ये कांड हो जाता है। वहां पर हिंदुओं को चुन चुनकर धर्म पूछ के मारा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर आप बोल पाओगे तो आपका जीवन बख्शा जाएगा, नहीं तो आपके कथित के ऊपर गोली मार दी जाएगी। आप बताइए, ये देश इससे चलेगा? और जब भारत सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है तो बोला जाता है मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2014 में कहां कार्रवाई हो रहा है? 10 दिन हो गया, अब तक कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं। इनसे पूछे, इनकी दादी ने बांग्लादेश को बांटा था, क्या 2 दिन में बांट दिया था? 93,000 सैनिकों ने जो आत्मसमर्पण किया था, 1.5-2 महीने तक युद्ध चला था, तब जाकर के किया था, एक दिन में नहीं कर दिया था। लादेन जो बिल्डिंग में घुस गया था अमेरिका की, क्या ओबामा ने दूसरे दिन जाकर के वहां पे हमला बोल दिया था लादेन को? जय श्री राम। जैसे कि आपने जाना, पूज्य सरकार ऑस्ट्रेलिया यात्रा, न्यूजीलैंड यात्रा, फिजी यात्रा, युगांडा यात्रा, लंदन यात्रा, दुबई यात्रा करने के लिए विदेश जा रहे हैं। विदेश में अपने
बागेश्वर धाम, हनुमान जी, श्री राम जी और सनातन धर्म की अलग जगह जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एक कट्टर सनातनी है तो ही वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज़ आप कट्टर सनातनी नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए। थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर के। जय श्री राम।